तौबा है भाई, पार्लर वाले किस कदर स्प्रे लगाते हैं, पत्थर जैसे बाल हो रहे हैं। वैसे आज ना मेरी बच्ची बहुत ही हसीन लग रही थी, किसी की नजर ना लगे। मिसेस सबिया कह रही थी कि उरूज और राफे एक साथ बैठे बहुत ही हसीन लग रहे, ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बने। लेकिन अम्मी, मुझे राफे का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ कहा है उसने? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन शक्ल से लग रहा था कि वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात कर दी भाई, अगर खुश नहीं होता तो मंगनी क्यों करता? और बीजान ने खुद कहा है कि राफे ने जिद करके मंगनी की है। बेफजूल में ना अपने दिल में वसवसे और अंदेशे मत डाला करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो तुमने चाहा तुमने पा लिया। वाकई में अम्मी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, यूं अचानक से मेरी और राफे की मंगनी होगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन इस खुशी के साथ साथ ना मुझे हैरत भी हो रही है। अरे वो मनहूस मेहरू आ गई रस्म करने भाई। अम्मी, उसको तो देख के एक सेकंड के लिए मैं डर गई थी, मुझे लगा फिर कोई तमाशा करेगी, फजूल की बदमजगी होगी। शुक्र है उसने कुछ नहीं किया। सच पूछो ना, मेरा दिल भी बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था कि ये आके कोई नहुसत ना फैला दे, पर कसम से मैंने दिल में ठान लिया था अगर आज इसने रंग में भंग डालने की कोशिश की ना तो इन दोनों माँ बेटियों को छोड़ूंगी नहीं मैं। शुक्र है उसने कुछ किया नहीं। खैर, हम माँ बेटियों उन मनहूसों की बात करके अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? राफे को मैसेज कर, विल मिस यू। आप भी ना अम्मी। अच्छा, बाल बना लें सही से, भाई सुलझा तो दिए सारे, थोड़े से रहते हैं अभी। इसीलिए कहती हूँ तेल लगाया करो। कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ। वो कहते हैं ना, अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो ना तो वो आखिरकार मिल ही जाती है। जैसे अरूज को मिल गए तुम और राफे को मिल गई अरूज। राफे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। सब कितने खुश थे, रूज भी कितनी प्यारी लग रही थी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, बहुत सारी खुशियां दे तुम। वैसे रूज है ही बहुत प्यारी, उसमें और मेहरू में जमीन आसमान का फर्क है। पता है, जब भी मैं उनके घर जाती हूँ ना, वो रूज जैसे आगे पीछे फिरती है मेरे। बीजान आपके लिए जूस बना दूं, बीजान आपके लिए खाना लेकर आऊं, आप बताएं आप क्या खाएंगी। बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, ख्याल रखने वाली। और एक वो है मेहरू, घर पर होती ही नहीं, कभी मिलती ही नहीं, और अगर घर पर हो तब भी उसे। जब आपका या मेरा मेहरुनिसा से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है मामा? नहीं, मैं तो वैसे ही कंपैरिजन कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद इस घर में कोई भी मेहरुनिसा का नाम भी ले, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूं, मुझे भी सोना। ठीक है बेटा। मेहरुनिसा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो ना, बस मैं चाहती हूँ उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दूं। वैसे भी आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम एक काम करो, मेहरुनिसा की एक तो तस्वीरें मुझे दे दो, मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छे रिश्ते करवाती है, मैं उससे बात करूंगी, कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता हुआ तो जरूर बताएगी। तुम क्यों परेशान होती हो सादिया? अरे भाभी, मेहरू के रिश्ते के लिए इतनी परेशान थी तो हमें कहा होता भाई। अभी कल ही उरूज अपनी किसी दोस्त के भाई के बारे में बता रही थी। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो उरूज को बुलाती हूँ ना, किचन में है क्या? उरूज, उरूज। जी अम्मी। बेटा वो कल तुम बता रही थी ना अपनी किसी दोस्त के भाई के रिश्ते का, बताओ ताई अम्मी को। जी ताई अम्मी, मेरी दोस्त का भाई है, बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी बहुत शरीफ है, अपना जनरल स्टोर है, 7 भाइयों का छोटा भाई है। अच्छा, बुला लो फिर, एक मुलाकात कर लेते हैं। वो मगर ताई अम्मी, वो
अरे अगर मगर क्या, घर की सी बात है, ताई अम्मी कोई गैर थोड़ी है। खुल के बात करो, कोई ऐब नहीं है इसमें। असल में ताई अम्मी, उसकी ना बीवी का इंतकाल हो चुका और बस एक छोटा सा बच्चा उसका, इसीलिए घर वाले दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन अरे सादिया भाभी, लेकिन क्या होता है भाई? बच्ची की उम्र निकले जा रही, शादी तो करनी है आपको, और इसमें कोई ऐप थोड़ी है। आप खुद बताएं भाई, उसकी बीवी अगर मर गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें तो अल्लाह की रजा है ना, हम क्या कर सकते हैं? 3 साल का तो बच्चा है भाभी। हाँ, कह तो ठीक रही है, जब सब कुछ अच्छा है तो फिर ठीक है ना। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आप अरूज की शादी क्यों नहीं कर देती उससे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उरूज की बड़े बेहतरीन घर में मंगनी हुई भी है। मंगनी तो टूट भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेहरू, तुम्हारे जैसे काम नहीं है मेरे, और एक तो हम तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, उल्टा तुम हमें ही बातें सुना रही हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और अगर हमदर्दी करनी है ना तो अपने मंगेतर की जाकर करो, जो मेरे गम में अभी तक रो रहा है। अरे क्यों ना करें तुम्हारी शादी की फिक्र भाई, एक तो तुम्हारी उम्र निकले जा रही है, ऊपर से जो कारनामे तुमने अंजाम दिए ना, अगर किसी ऊंचे घर में रिश्ता हो जाए ना तो मुआवजा समझना इसको। क्यों भाई? और ये जो लड़कियां तकरीरें करती हैं ना माइक पकड़ पकड़ के टीवी पे, इनको ब्याह के कोई नहीं लेके जाता, सिर्फ तफरी का सामान होती हैं ये। आप में से किसी को भी मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। अल्लाह तौबा, रस्सी जल गई पर बल नहीं जाके दे रहे। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतरीन रिश्ता नहीं आएगा मेहरू के लिए। भाई आपको तो पता है ना कि है किस मिजाज की आपकी बेटी, सीधी सी बात है, देर मत करें। भाई 3 साल का बच्चा है, इसके अपने बच्चों के साथ पल बढ़ के जवान हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों भाई, है ना? और भाभी अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना, तो फिरोज के साथ जो उनका दोस्त काम करता है ऑफिस में, वो तो कुंवारा है ना, 10-15 साल का फर्क है, कहाँ पता चलता है आजकल। देर मत करें नेक काम में। मैं सोच के बताती हूँ। तो सोचेंगे। मैं चाय लाती हूँ। आज ही से जलसे की तैयारी शुरू करें। ठीक है मैम। लोग कितने आने हैं, कहाँ से आने हैं, कैसे आने हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जितना पैसा चाहिए वो लगाएं, पानी की तरह बहा दें, लेकिन जलसा शानदार होना चाहिए। जी मैम, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आखिर मुखालिफ पार्टी को भी तो पता चले कि वो हल्का हमेशा से हमारा था और हमारा ही रहेगा। मॉम, शाहनवाज, मॉम मुझे आपसे बात करनी है। अभी तो एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ बेटा, आके तुमसे बात करती हूँ। वजाहत साहब को कॉल कर दिया था, पहुंचे हैं वहां कि नहीं? जी मैम, पहुंच गए वो। गुड। मॉम बात बहुत जरूरी है, मुझे आपसे अभी बात करनी है। अच्छा आप चले, मैं आ रही हूँ। ओके। ऐसी क्या जरूरी बात है शाहनवाज? आप कब तक मेहरू को घर में बिठा के रखेंगे? भाई ये बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी एक मंगनी टूट चुकी। भाई ऐसे तो कई रिश्ते मेरे पास भी हैं, मैं इसे जिक्र कर भी चुका हूँ। वो मेरे एक दोस्त का बेटा भी है ज़ुहैब, उनकी कपड़े की दुकान है, अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं वो। 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक रोता है उनका, मैट्रिक किया है, बाकी काम उनका अपना है। सच पूछो तो बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती, कभी कभार माँ बाप से मिलने आ जाए। मेरा तो ख्याल ये है भाभी कि आप मेहरुन्निसा से बात कर लें, और हो सके तो हम अगले हफ्ते दिखा भी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिरोज आप, नेक काम में देर कैसी भाई? वैसे भी ऐसे खानदानी लोगों के रिश्ते नहीं मिलते। मेहरुन्निसा एक काबिल और पढ़ी लिखी बच्ची है, उसके लिए एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता ही मुनासिब रहेगा। गई भैंस पानी में, ठंडे दूध को फूके मत मारे भाई। पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। अरे पैसे का दौर है,
जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ। और वैसे भी लड़के का अपना कारोबार है, सारे साल बिक्री होती है। आपकी बेटी लुकमो और बोटियों को तो नहीं तरसेगी ना भाई। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी। नहीं, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों बेटियों को घर में सजा के रखें, इसी दहलीज पे उनके बालों में चांदी उतरने दें भाई। बस भाभी, मजीद बहस करना नहीं चाहता मैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप मेहरू से बात कीजिएगा और प्लीज इनकार मत कीजिएगा। भाभी मैं तो कहती हूँ ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। आंख बंद करके निकाह कर दें, भरोसे के लोग हैं भाई। मुझे अंदाज़ा है सादिया के इस तरह बार बार मेरा आपसे मिलना, आपके सामने आ जाना कोई बहुत खुशगवार बात नहीं है आपके लिए। पर मेरा यकीन करें, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपसे पहली बार आपके घर में आके मिलने का मकसद भी आपसे माफ़ी मांगना था। आपको ये बताना था कि हम आपकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। आपसे दूसरी मुलाकात मेरे घर पे हुई थी। आपको शायद बुरा लगा हो, मैंने आपको अपने घर पे बुलाया क्योंकि मैं बिल्कुल अलहदगी में आपसे बात करना चाहती थी। एक बार फिर आपको यकीन दिलाना चाहती थी कि जो हुआ वो एक हादसा था। उसमें मेरे बेटे की गलती ज़रूर थी, लेकिन वो नादानिस्ता थी। उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था और आपको बुलाकर उस दिन आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है बेटा खोने का दुख क्या होता है। आपने अपना बेटा खोया था। मैं चाहती थी कि आप मेरे बेटे को माफ कर दें, मुझे अपना बेटा ना खोना पड़े। फिर भी जो उसने किया उसे उसकी सजा मिल रही है और मैं चाहती हूँ कि उसे सजा मिले, उसे समझ आए कि जो उसने किया वो गलत था। उससे जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती दोबारा सरजद ना हो। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ सादिया, आज यहाँ आने का मकसद भी यही है। इस हादसे ने मुझे मेहरुनिसा से मिलवाया। मैं जितनी मर्तबा आपकी बेटी से मिली हूँ उसने मुझे इम्प्रेस किया है। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बेटे शाहनवाज शाह की सोच। मैं देखती हूँ कि मेहरुनिसा से मिलने के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आई है। इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आज यहाँ आने का मकसद आपसे मेहरुनिसा का हाथ अपने बेटे शाहनवाज शाह के लिए मांगना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? जो भी कह रही हूँ सादिया, पूरे दिल से और पूरे यकीन से कह रही हूँ। अपनी और अपने बेटे की रजामंदी के साथ कह रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मुझे फौरन जवाब दें। आप सोचिए बेशक इस बारे में, जितना वक्त आपको दरकार हो आप लीजिए। आप इस बारे में सोचें और जो आपका जवाब होगा मुझे दिल से कबूल होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में बनी इस दुश्मनी को हम रिश्तेदारी में बदल कर एक नई मिसाल कायम करें। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रही हैं। मुझे अंदाजा है कि ये समझना आपके लिए इतना आसान नहीं है। मुझे भी बहुत वक्त लगा था ये बात समझने में। आप अपना वक्त लीजिए और प्लीज कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं
आपके साथ किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती कर सकती हूँ। आपका जो जवाब होगा मुझे मंजूर होगा सादिया। इजाजत दीजिएगा। अम्मी परेशान तो ना हो आप। कैसे परेशान ना हो फायजा? तुम जानती हो जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। अम्मी मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मुझे लगता है आपको हाँ कर देनी चाहिए। तुम भी यही बात कर रही हो फायजा? सही तो कह रही हूँ अम्मी। आप क्या चाहती हैं कि मेहरू भी मेरी तरह जिंदगी गुजारे? आपने आफ्ताब को पसंद किया, मैंने हाँ कर दी। आपको पता है हमेशा एक ही बात का ताना सुनने को मुझे मिलता है। पता नहीं मेरी अम्मी को तुम में क्या नजर आया था। अगर मैं खुद पसंद करता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। खैर मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जो पसंद करता है ना, कदर सिर्फ वही करता है। तुम क्या चाहती हो फायजा? मैंने लोगों का मुंह बंद करवाया ये कह के कि शाहनवाज शाह का कोई रिश्ता नहीं है मेरी बेटी के साथ। झूठ बोल रहे हैं सब, तोहमत लगा रहे हैं, और मैं उसी घर में ब्याह दूं उसे। लोग क्या कहेंगे? रहने दे अम्मी, इस बारे में सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच ने तो बहुत सारी जिंदगियां खराब कर दी हैं। आप सिर्फ मेहरू के बारे में सोचें कि उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। वो घर मेरे शानी के कातिलों का घर है। मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर दूं वहां? जिसने कत्ल किया है वो इसकी सजा भी भुगत रहा है। और एक बात मत भूलें कि शाहनवाज शाह ने अपने भाई को सजा दिलाने में मेहरू का साथ दिया है। आप जब बीमार थी हमारे अपने हमारे काम नहीं आए। हमारे सगे रिश्तेदारों ने हमसे पूछा तक नहीं। शाहनवाज शाह ही था जिसने सारा खर्चा उठाया और मेहरू की मदद की। मैं यकीन से कह सकती हूँ वो मेहरू को पसंद करता है, और जो पसंद करता है वो इज्जत भी देता है। आप हाँ कह दीजिए, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। खैर आपने बातों बातों में सारी चाय ठंडी करवा दी है, मैं गर्म करके आती हूँ। मुझसे शादी करोगी? वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं। खूने जिगर माँ कैसे करूँ मैं भूल जाऊँ ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ। इश्क रुआ में इश्क हंसा में इश्क फिरा में दर दर कमला इश्क नचा में। मेहरू बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी। तुम्हारे चाचा चाची ने एक दो रिश्ते दिखाए हैं, और एक रिश्ते पे तो बजिद हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। सुना मैंने, लेकिन आप परेशान मत हो क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बेटा अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। लोगों की बातें सुन सुन के, इनसे लड़ लड़ के अब मुझ में बर्दाश्त नहीं बची। मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है बेटा। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम्हारा शाहनवाज शाह के बारे में क्या ख्याल है? शाहनवाज, उसके बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। वो हमारा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। उसके बारे में क्या ख्याल होगा मेरा? दुश्मन कैसे हुआ बेटा वो तुम्हारा? उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना गलत। दुश्मन तो ये हैं जिन्हें हम अपने कहते हैं। ये तो तुम्हें जीते जी आग में झोंक रहे हैं बेटा। शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है, और जब जरूरत पड़ी थी तो ये वही शाहनवाज शाह है जिसने हमारा साथ दिया था। अम्मी बस कर दे, आप शायद भूल रही हैं उनकी वजह से जीशान का नाम बार बार मत लो। जीशान के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। किसी ने जानबूझकर उसका कत्ल नहीं किया है।
इन सब में शाहनवाज शाह का कोई कसूर नहीं था, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और मत भूलो कि उसी ने अपने भाई को जेल पहुंचाया है, उसी ने अपने भाई को सजा दिलवाई है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। शाहनवाज शाह ने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी अच्छाई को परखा है उसने बेटा, और तुम्हें पसंद करता है वो। मुस्कान ने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। देखो बेटा, माफ कर देने वाले का दिल सजा देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। तुम कब से पत्थर दिल हो गई मेहरू? अगर तुम्हें मेरी बात का जरा सा भी मान है तो शाहनवाज शाह के बारे में सोचो और उससे शादी के लिए हाँ कर दो। मेहरुनिसा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आज बात कर लोगी तो फैसला करने में आसानी होगी। 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? मेहरू, तुम बात सुन लो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम आ जाना। कुछ खाएंगे आप? नहीं, तुम खाओ। जी कहें। तुम बदला लेना चाहती हो ना, चलो बदला। तुम्हें किसने रोका है? हमें हराना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो। बनो हमारे खानदान का हिस्सा, बनो हमारे खानदान की एक नई सोच, एक ऐसा फर्द जो इस मुल्क में इनकलाब ला सके। हम सियासतदान तो यूं ही बदनाम। कभी हमारे जूतों में पैर डालकर देखो तो सही कि बोलना कितना आसान है और करके दिखाना कितना मुश्किल। कभी कोशिश तो करो, तब तो ये अंदाजा हो कि हमें किस तरह चलना पड़ता है। खैर, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी नस्लों में एक नई सोच भी पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब नफरत को मोहब्बत में बदलने का वक्त आ गया। फैसला तुम्हारा है मेहरुनिसा। पता है, जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला इंसान भी हमें जिंदगी में एक ही बार मिलता है। और मुझे लगता है कि मुझे वो इंसान मिल गया अपने ये ना से मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोहब्बत करता हूं तुमसे, और इतनी मोहब्बत जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे, और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। मर्जी तुम्हारी। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के
शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है। और जब जरूरत पड़ी थी तो ये वही शाहनवाज शाह है जिसने हमारा साथ दिया था। और इसमें कोई ऐप थोड़ी है, आप खुद बताएं भाई, उसकी बीवी अगर मर गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें तो अल्लाह की रजा है ना, हम क्या कर सकते हैं? 3 साल का तो बच्चा है भाभी। 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक रोता है उनका, वो मैट्रिक किया है, बाकी काम उनका अपना है। मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों बेटियों को घर में सजा के रखें, इसी दहलीज पे उनके बालों में चांदी उतरने दें भाई। लोगों की बातें सुन सुन के, इनसे लड़ लड़ के अब मुझ में बर्दाश्त नहीं बची। आप सोए नहीं अभी तक? आप तो कह रही थी आपको नींद आ रही है। हाँ, मुझे अब नींद नहीं आ रही। चाची और रोज तो इस तरह खुश हैं जैसे कानून का खजाना उनके हाथ लग गया हो। और आपको पता है, जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। और देखना, रोज भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। ऐसे नहीं कहते। ये क्या बात हुई? उरूज ने राफी भाई के दिल में इतनी गलत फहमियां डाली हैं आपको लेकर, और चाची और उरूज तो हमेशा से हमारे साथ यही करती आई हैं, और ऊपर से बेजान के दिल में भी हमारे लिए इतनी बुराइयां डाल दी, और आप अभी भी ये कह रही हैं कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। इंसान को अपने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। सज़ा और जज़ा का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, और फिर जो जैसा करता है उसको सिला भी वैसा ही मिलता है। और जब मेरी नीयत साफ़ है तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और ना ही किसी से कोई डर। आपको राफी भाई से भी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे राफे से भी कोई शिकायत नहीं। हर काम में अल्लाह की मसलियत शामिल होती है। ठीक है। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने के बजाय आगे से तुम कर रहे हो। तुमने गलती की है जैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई। देखो, तुम अच्छे घर की लगती हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना मैंने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, साथ उसका दिया जाएगा जो हक पर होगा, फिर उसके लिए मुझे और मेरे खानदान को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जिसने गुनाह किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। मायल होने लगा है ये मन, होने लगा है ये दिल। मुझे आप अच्छी लगती है। तो रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार, मुझसे शादी करो। मेरा ही ये दिल अपना, मेरा मेरे लिए ये स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मैंने सिर्फ तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। हेलो। हेलो। तुम ठीक तो हो ना मेरे साहब? इतनी रात में फोन किया, सब खैरियत? मैं जानती हूँ कि रात काफी हो गई है, और मैंने टाइम भी देखा था, लेकिन फिर भी मैंने कॉल कर ली, क्योंकि
अगर ये बात मैं अभी ना कहती तो शायद कभी और नहीं कह पाऊंगी। दरअसल मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। घायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल, मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच खेलना। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच खेलना। अब कुछ बोलोगी भी या बस ऐसे ही चुप करके बैठना? बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं। आप जितना आसान ये सब समझ रहे हैं ना, उतना आसान है नहीं। बात अगर सिर्फ स्टेटस की होती ना तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन स्टेटस से अलावा हम दोनों के तो ख्यालात भी नहीं मिलते। आपके सोचने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका। आप इतने बड़े खानदान से आते हैं, मैं एक आम सी लड़की हूं। मेरे अपने कुछ असूल हैं, मेरा जिंदगी गुजारने का तरीका। और आप तो समन शाह, आपकी मदर, कौन नहीं जानता उनके बारे में। और मेरी फैमिली इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा। आप सुन भी रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें पता, जब तुम ऐसे परेशान होती हो ना तो तुम और खूबसूरत लगती। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। देखें, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़की नहीं हूँ। और आपके और मेरे दरमियान जो फासला है ना, वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा फैसला करूं जिस पर मुझे पछताना पड़े। रिलैक्स, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेहरू बेटा, शाहनवाज शाह की वालदा की कॉल आ रही है, पूछ रही है कि क्या सोचा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहनवाज की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि मेरी नफरत उसके लिए कम पड़ गई है।
आप उन्हें हमारी शादी के लिए हाँ कर दें।